नमस्कार दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है। ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन में बड़ी खबर है। हायर पेंशन को लेकर मीटिंग से दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आई है। हायर पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का गुस्सा जो है चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में पेंशनरों की बैठक आयोजित की गई थी। इस जो बैठक पेंशन धारकों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हायर पेंशन को लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उससे लाखों पेंशन धारकों में पेंशन बढ़ोतरी की एक आशा जग उठी थी। पेंशन धारकों का डाटा मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले से 1.5 साल बीत जाने के बाद अभी तक केवल हायर पेंशन के लिए पेंशन धारकों का डाटा मांगा जा रहा है। अब ईपीएफओ ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है। पेंशन धारकों का कहना है कि ईपीएफओ का कुछ भरोसा नहीं है, कब और समय मांग ले। ईपीएफओ अब तक 4 बार समय बढ़ाने की जो मांग है वो कर चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। हायर पेंशन को लेकर नया कानून, इसके कारण मौजूदा पेंशन धारकों अन्य कर्मचारियों में टेंशन है। आने वाले दिनों में हायर पेंशन का क्या होगा, पेंशन भोगी अब यह चर्चा करने लगे हैं कि यदि मौजूदा केंद्र सरकार फिर से सत्ता में वापस होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार हायर पेंशन न देने के संदर्भ में कोई नया कानून ले आएगी। अब केंद्र सरकार ने ही जो है बंद किया था पेंशन स्कीम। पीसीआई रिटायर पेंशनभोगी श्री नामदेव ने कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने उनके कुछ चमचे शुरू से ही पेंशन स्कीम के विरोध में रहे हैं। उनकी चले तो पेंशन को बंद कर दें। उनका हमेशा यही मानना है कि पेंशन एक उपकार है, इसीलिए रिटायर होने के बाद पेंशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही तर्कों के चलते पुराने पेंशन को बंद कर दिया गया। सेना में पेंशन बंद कर दिया गया। इस बार मौजूदा केंद्र सरकार सत्ता में वापस करती है तो सारी की सारी पेंशन योजनाएं बंद कर सकती है। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मिल रहा हायर पेंशन। आपको बता दूं कि हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया सबूत, सभी तर्कों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने का फैसला दिया था। 1.5 साल बीत जाने लेकिन हायर पेंशन शुरू नहीं हो सका, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने सांसदों ने न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने व हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं निर्देश शीघ्र लागू करने में देरी पर विरोध करते रहे हैं। हायर पेंशन में देरी कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या कारण है? ईपीएफओ व केंद्र सरकार क्रियान्वयन करने की इच्छुक नहीं दिख रही है। पेंशन धारक सिखाएंगे केंद्र सरकार को सबक। पेंशन धारकों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से तय किया गया है कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए टेंशन को ध्यान रखते हुए इस बार पेंशन भोगी की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। इसके तहत वे हर व्यक्ति के पास जाकर इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह पेंशन को लेकर केंद्र सरकार एवं उनके विभागों द्वारा तंग किया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार हायर पेंशन देने के मूड में नहीं है, इसीलिए इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखेगा। अब दोस्तों, क्यों केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है जबकि सांसदों का पेंशन जो भी उनका भत्ता है वो शुरू से लेकर लास्ट तक चलता रहता है जब तक वो जीवित रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पेंशन भोगियों को पेंशन पे जो ये आफत आई है, ये केंद्र सरकार को गौर करने की विषय है। फिलहाल दोस्तों, इसमें मैं नई वीडियो लेके आऊंगा, इससे पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।